स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कल हमने सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जो हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आई तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बहुत सारे रजिस्टर्स को लगाना पड़ता था, बहुत सारे एक्यूमुलेटर्स को लगाना पड़ता था, तो जिसकी वजह से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट ए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इन ए सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्या था कि अगर इंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं मेमोरी भी इंक्रीज होगी। इट मीन्स more memory is required to execute a instruction in a single accumulator based CPU organization। अब इस प्रॉब्लम को दूर किया गया। कैसे? जहां पर एक्यूमुलेटर यूज हो रहा था वहां पे स्टैक को लेके आया गया। स्टैक ये भी क्या होता है, बेसिकली रजिस्टर का ही कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट यहां पर एक मेमोरी सेगमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ स्टैक, स्टैक की हेल्प से हम वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया है। हमारे पास में बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सर्कुलर लिस्ट है, डब्ल्यू क्यू है, सर्कुलर क्यू है, स्टैक है। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे और जिसमें सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन स्टैक बेस्ड होगा, वो आपके स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स कहलाएंगे। सो वी कैन से दैट द कंप्यूटर्स विच यूजेज स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैक। यहाँ पर स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। और स्टैक की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये लीफो ऑर्डर को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे बाद में आया होगा वो पहले आउट होगा, और जो सबसे पहले आया होगा वो लास्ट में आउट होगा। नाउ देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्टैक होता है वो डिफरेंट डाटा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बहुत सारे डाटा वर्ड्स होते हैं। डाटा वर्ड्स, वी कैन से दैट दीज डाटा वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ मेमोरी। ये स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ मेमोरी के कॉम्बिनेशंस होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा स्टैक होता है वो हमारा लीफो ऑर्डर को फॉलो करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एक्सेस मेथड विच इज द मोस्ट पॉपुलर एक्सेस मेथड इन द मोस्ट ऑफ द सीपीयू। इट मीन्स ये हमारा लीफो ऑर्डर को फॉलो करता है किसी भी मेथड को एक्सेस करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। देखिए, अगर हम स्टैक की बात करें तो इसमें हमारे पास में वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, और यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है। देखिए, जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है, इस टॉप मोस्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो हमारा स्टैक पॉइंटर के पास में होता है। ये भी एक रजिस्टर है, इसे स्टैक पॉइंटर कहा जाता है, जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, ए रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक नोन एज स्टैक पॉइंटर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको SPTR लिखते हैं। टॉप मोस्ट एलिमेंट को एड्रेस को कंटेन करता है आपका स्टैक पॉइंटर, और जो हमारे ALU ऑपरेशंस होते हैं वो स्टैक डाटा पर परफॉर्म होते हैं। स्टैक के इनसाइड जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, हमारा स्टैक डाटा है। तो इसका ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट, हाउ टू प्रोसेस ए एलिमेंट, which element will be goes out of the stack and which element will comes inside the stack, the address will be contained by the stack pointer. Now students, अब इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि स्टैक के पास में जितने भी ऑपरेंड होते हैं, बोथ ऑपरेंड स्टैक के पास में ही रहते हैं। सारे के सारे ऑपरेशंस स्टैक की इनसाइड मेमोरी में ही परफॉर्म किए जाते हैं। और
आफ्टर मैनिपुलेशन, डाटा को आपने मैनिपुलेट किया, आपके पास में रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आप स्टैक में प्लेस कर देते हो। वी कैन से दैट ऑल द ऑपरेंड्स will always be required on the stack. After manipulation, the result will be placed in the stack. स्टैक के इनसाइड जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो है हमारा पुश एंड पॉप ऑपरेशन। अब अगर हम पुश की बात करें तो पुश का बेसिकली मतलब होता है इंसर्ट करना। इट मीन्स जो हमारा स्टैक है इसके इनसाइड एलिमेंट्स को पुश किया जाएगा और जो भी एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर के पास में होगा। सो वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन रिजल्ट इन इंसर्टिंग वन ऑपरेंड एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड इट डिक्रीज द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। होता क्या है, पुश ऑपरेशन में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है एक ऑपरेंड को उसके ऊपर इंसर्ट कर दिया जाता है और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाता है। Now we can say that stack pointer is equal to stack pointer -1। देखिए क्योंकि मेमोरी यहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए स्टैक पॉइंटर को डिक्रीज किया गया है। इट मीन्स इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, कंटेंट को स्टोर करिए स्पेसिफाइड मेमोरी में और उसके एड्रेस को स्टोर कर दीजिए स्टैक पॉइंटर में। सो हम कह सकते हैं इट मीन्स स्टोर द कंटेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस इनटू द स्टैक पॉइंटर। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है हमारा पॉप ऑपरेशन। अगर हम पॉप ऑपरेशन की बात करें तो पॉप ऑपरेशन का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, इससे पहले हमने प्रीवियसली स्टैक का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था, एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, डैश डैश डैश। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है जिसको हम ऑपरेंड कहते हैं उसको डिलीट कर दिया जाएगा और स्टैक पॉइंटर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि मेमोरी क्या है, जब आप एलिमेंट को पुश करोगे तो मेमोरी इंक्रीज होगी, मेमोरी का जो साइज है वो ऑक्यूपाइड होगा। इट मीन्स डाटा इंक्रीज हो रहा है, मेमोरी डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्टैक पॉइंटर को डिक्रीज किया गया है। इसी तरीके से यहां पर क्या है, डाटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और मेमोरी का साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां पे स्टैक पॉइंटर को इंक्रीज किया गया है। सो वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन रिजल्ट इन डिलीटिंग वन ऑपरेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक एंड इट इंक्रीजेज द स्टैक पॉइंटर। अब ये जो यहां पर हमने ऑपरेशन दिखाया है, इस ऑपरेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, इस ऑपरेशन में इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारा स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें डायरेक्टली ऑपरेशन जो होते हैं वो स्टैक के इनसाइड परफॉर्म होते हैं। बार बार मेमोरी रेफरेंस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों ऑपरेंड जो हैं वो एट द टॉप ऑफ द स्टैक होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में स्टैक है, यहाँ पर मेरे पास में 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसे पहले जो टॉप एलिमेंट्स होते हैं इन पे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा। देन वी विल गो इनसाइड द नेक्स्ट एलिमेंट। सो वी कैन से दैट दिस इज बिकॉज द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द 2 ऑपरेंड्स दैट आर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। डिलीशन होगा तब भी टॉप मोस्ट से होगा, इंसर्शन होगा तब भी टॉप मोस्ट से होगा, और जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो स्टैक के इनसाइड परफॉर्म होंगे क्योंकि दोनों के दोनों ऑपरेंड जो होते हैं टॉप मोस्ट ऑपरेंड पे ही सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट लेंगे, इट मीन्स 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। देन अगर आपको एडिशन करना है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका 2 आ गया, देन 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। Push and pop operation will be performed on the top of the 2 operands. Now students, हम subtract operation की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास में एक इंस्ट्रक्शन है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें एड्रेस फील्ड नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है, ओपी कोड होता है। ऑपरेशन कोड केवल ये स्पेसिफाई करता है
कि इंस्ट्रक्शन पे किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपको एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आपको डिवाइडेशन करना है। इट कंटेन्स द ओपी कोड ओनली विद नो एड्रेस फील्ड। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शन होती है उस इंस्ट्रक्शंस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा मोड, दूसरा होता है हमारा ओपी कोड, देन वी हैव एड्रेस फील्ड। नाउ यहां पर स्टैक में एड्रेस फील्ड नहीं होती है, केवल ऑपरेशन परफॉर्म होता है क्योंकि सारे के सारी थिंग स्टैक के इनसाइड है। इट पॉप अप द 2 टॉप मोस्ट फ्रॉम द स्टैक, सब्ट्रैक्टिंग द डाटा एंड पुशिंग द रिजल्ट इनटू द स्टैक एट ए टॉप। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली डायग्राम में दिखाया कि जो स्टैक के एलिमेंट्स होंगे 4 है, 2 है, 3 है, इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसके बाद में जो हमारा रिजल्ट आया इसको क्या कर दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा। तो अगेन हमारे यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे केवल 2 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में प्रीवियसली कंप्यूटर्स थे, प्रोसेसर्स थे, फॉर एग्जांपल PDP 11, इंटेल 8085 आर्किटेक्चर और HP का 3000, ये जो CPU थे ये हमारे स्टैक बेस्ड CPU हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, CPU सिंगल बेस्ड एक्यूमुलेटर में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को हम परफॉर्म नहीं कर सकते थे, बट स्टैक में एड्रेस फील्ड है नहीं, मेमोरी का रेफरेंस हमें फाइंड आउट नहीं करना है, सारे के सारे ऑपरेशन स्टैक के इनसाइड ही हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट with the help of stack based CPU organization, efficient computation of complex arithmetic expression, complex arithmetic expressions को easily calculate किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाती है क्योंकि केवल ऑपरेंड के डाटा को स्टोर करना होता है कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे। इंस्ट्रक्शंस की लेंथ भी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एड्रेस फील्ड नहीं है, केवल और केवल ओपी कोड दिया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेजेस की बात करें। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स अगर इंस्ट्रक्शन हमारे पास में आ रही है तो सीधी सी बात है प्रोग्राम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद stack based CPU organization. Hope you have understood this one, the advantages and disadvantages of stack based organization. Thank you very much.